हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई हुई है। जो भी विद्यार्थी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है हमारी NCTE डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जो भी आप स्टूडेंट, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम CTET का एग्ज़ाम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, तो CTET के एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है आपके लिए। जो भी B.Ed, BTC, JBT या फिर DLED अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से ये कोर्स कराए जाते हैं टीचिंग के, तो उन सभी को, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं या करने वाले, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपके CTET एग्ज़ाम को लेकर कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। बहुत दिनों से आप लोगों का डाउट था कि सर हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए NCTE ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया नोटिस निकाला हुआ है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि आप सभी को इस नोटिस को देखकर बहुत ही खुशी हो। तो ये हमारा ये नोटिस है, इसमें दिया गया है आपको। तो मेन पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको कि जो CTET का एग्ज़ाम जो भी बच्चे देते थे, उसमें पहले क्या होता था, जो भी B.Ed, BTC, JBT या फिर DLED जैसे कोर्सेज़ को स्टूडेंट कर रहे होते थे, तो उनको, जैसे B.Ed कर रहे हैं, B.Ed 2 साल का कोर्स होता है, तो इसमें अपीयरिंग वाले स्टूडेंट से ही फॉर्म डाल पाते थे या फिर वो एग्ज़ाम दे सकते थे। जैसे कि B.Ed सेकेंड ईयर वाले दे सकते थे, B.Ed फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते थे। तो जो भी लास्ट ईयर में स्टूडेंट रहते थे अपीयरिंग में, वही सिर्फ इस एग्ज़ाम को दे सकते थे। तो NCTE ने एक बहुत बड़ा इस पैटर्न में बदलाव किया है, और इसमें बदलाव ये किया गया है कि अब ये CTET का एग्ज़ाम सभी बच्चे दे सकेंगे। जैसे कि आपने किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन लिया हो या ले लिया है, लेने वाले हैं, तो आप जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, तुरंत उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाएंगे। आपको कोई भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो वो आपका मान्य भी होगा। ठीक, पहले बच्चे ट्रायल के लिए ऐसे ही कोशिश किया करते थे कि एग्ज़ाम को दिया करते, लेकिन उनका मान्य नहीं होता। लेकिन अब आप B.Ed फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, बस आपने एडमिशन ले लिया स्कूल में जैसे ही किसी भी टीचिंग कोर्स के लिए, तो समझ लीजिए आप CTET एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफ़ाई हो चुके हैं, और आप उसको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और वो आपका, आप आगे चलकर जब भी आपकी वैकेंसी निकलेगी उसमें आपका मान्य भी रहेगा। तो इसको आपकी मान्यता मिल चुकी है CTET एग्ज़ाम को सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी कोर्स से तैयारी कर रहे हो, B.Ed, CBT, JBT और DLED है जैसे, और BTC है जो यूपी में होती है, B.Ed होती है, JBT हमारा हरियाणा पंजाब की तरफ चलता है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये कोर्सेज चलते रहते हैं। तो किसी भी टीचिंग कोर्स से रिलेटेड जो भी कोर्स आप कर रहे होंगे, तो आप CTET का एग्ज़ाम आराम से दे सकेंगे। ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। तो आप लोगों को इसको लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस अब जब भी आपके जैसे फॉर्म आते हैं, आप CTET का फॉर्म भर सकते हैं, और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है ये। तो बस आप अपनी अच्छी से तैयारी करिए। तो मैं आप लोगों को ये खुशखबरी, जो भी न्यूज़ थी, इसको बताने वाला था। तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैं नोटिस भी वैसे डाल दिया था आप टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ बहुत से बच्चों ने देख भी लिया था, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आपके लिए तैयार कर दी जाए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप सभी लोग अब एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक, अब इसमें चाहे जैसे ही आपका सवाल रहेगा, सर हमने एडमिशन लिया नहीं है अभी तक, यानी जो भी एडमिशन जैसे ही लेंगे, जैसे अभी
बीएड का एग्ज़ाम हुआ है एंट्रेंस, बीटीसी की काउंसलिंग चल रही है यूपी में। तो यहाँ पर बच्चे अब एडमिशन जैसे ही उनका हो जाएगा फिर वो आराम से अपना एग्ज़ाम सीटेट का दे सकते हैं। अभी तो ये नहीं दे पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एडमिशन में भी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और एग्ज़ाम को दे सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी अच्छे से, तो आपका ये नोटिस में देख सकते हैं, ये नोटिस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ नोटिस पूरा, ये हमारा नोटिस है। और इसमें आपको देखिए ये आपका दे रखा है पैरा 8.3, इसमें आपको साफ साफ दे रखा है, जैसे थर्ड लाइन है हमारी जिसमें यानी कि कह रखा है कि टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स TTC कैन बी सेट टू बी परसिंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन। तो इनका कहना है जो भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो BTC हो, चाहे बीएड हो, या फिर DLED हो, या फिर JBT हो, कोई भी हो, तो वो सभी इस एग्ज़ाम को अब दे सकते हैं। और इसमें साफ साफ दे रखा है कि एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड द रिजल्ट इज़ अवेटेड। अब तक क्या होता था कि बच्चे रिजल्ट का वेट किया करते थे कि हमारा जब रिजल्ट आएगा तभी हम एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा, आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तुरंत आप अपना एग्ज़ाम जैसे ही आता है उस टाइम पे दे सकते हैं। कोई भी आपको रिजल्ट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो वो आपका मान्य भी रहेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है ये आप सभी के लिए, बीएड स्टूडेंट के लिए, BTC स्टूडेंट, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये खबर पसंद आई होगी। बाकी जो भी स्टूडेंट बीएड BTC की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। इस एग्ज़ाम जल्द आपका पेपर भी दिसंबर में हो जाएगा, तो CTET की आप अच्छे से तैयारी करिए। और बाकी बीएड के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या होने वाले जिन यूनिवर्सिटी में, तो वो बच्चे हम क्लासेस चला रहे हैं रेगुलर उनके लिए, तो आप उन क्लासेस को रेगुलर करते रहिए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपनी क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।